हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मीज़ फूड फ्लेवर पर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सुबह का नाश्ता। और सुबह का नाश्ता बनाऊँगी मैं मसूर की दाल से। तो मसूर की दाल बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने मसूर की दाल 1 कटोरा लिया है और इसे अच्छी तरह से हमें धो लेना है। तो मसूर की दाल में जितने गंदे होते हैं आप इसे 1-2 पानी धो लीजिए और अच्छी तरह से आप हाथों से इसे रगड़ कर धो लीजिए। और यहाँ पर धोने के बाद आप उसके पानी को फेंक दीजिए। यहाँ पर उसके पानी को फेंक देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसे भिगोने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पर पानी डालकर आपको इसे भिगो देना है और भिगोने के बाद आप इसे बनाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे मैंने भिगो दिया है, तो आप 2 घंटे के लिए इसे भिगो दीजिए। बहुत ही जल्दी ये मसूर की दाल फूल जाते हैं। और अगर आपको सुबह के नाश्ते में बनाना है तो आप सुबह उठकर इसे भिगो दीजिए और 2 घंटे के बाद ही आप देखेंगे ये मसूर की दाल अच्छी तरह से फूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसूर की दाल अच्छी तरह से फूल गए थे। अब यहाँ पर आप इसे पीस लीजिए और पीसने के बाद ये आपका बैटर रेडी हो जाएगा। तो किस तरह से मैंने इसे बनाया है चलिए आप देखिए और मैं बताती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको मसूर की दाल का पेस्ट बनाना है, तो पानी डालकर ही आप इसे अच्छी तरह से पीस लीजिए। बहुत ही जल्दी ये पीस जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे पानी डालकर पीस लिया है। अब यहाँ पर एक चटनी बनाने के लिए मैंने तवा को गरम कर लिया है और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल और इसमें 2 टमाटर को तेल गरम होने पर रख दूँगी। तो यहाँ पर टमाटर को हल्का सा पकाऊंगी, उसमें मैंने हरी मिर्च को भी डाल दिया है। तो यहाँ पर टमाटर को हल्का सा पका लेना है तेल में। अब इसे ढक दूँगी और ढकने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है टमाटर हल्के से गल गए हैं और इसे पलट दूँगी। अब एक बार और ढक दीजिए और इस तरह से टमाटर को हल्का सा पका लेना है तेल में। तो जब तक टमाटर ठंडे हो रहे हैं चलिए आगे क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन, अदरक, सूखे लाल मिर्च, हरी मिर्च और जीरा, जिसका कि मैंने पानी डालकर पेस्ट बना लिया है। अब इसी मसूर की दाल के पेस्ट में इसे मिला दूँगी और साथ ही साथ हींग डाल देना है। तो चुटकी भर आप हींग डाल दीजिए, जिससे कि इसका जो गैस बनाते हैं कोई भी दाल, तो आप डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं हींग, तो आप ज़रूर से हींग डाल दें। नमक डालकर अच्छी तरह से इसे मिला दीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसी में डाल दीजिए कटे हुए बारीक प्याज और टमाटर और अच्छी तरह से मिला दीजिए। इस तरह से आपका यह बैटर तैयार हो गया है और टमाटर भी ठंडे हो गए हैं। तो इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है धनिया पत्ता और धनिया पत्ता को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, छोटे छोटे काट लेंगे और यहाँ पे उसे अच्छी तरह से धो लेना है। तो यहाँ पे धनिया पत्ता को मैंने धो दिया है। तब तक मैंने तवा को रख दिया है और तवा पर डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। 1 चम्मच सरसों के तेल को डालने के बाद गर्म होने पर यहाँ पर बैटर को डाल दूँगी। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो बैटर को आपको हल्का सा पतला ही रखना है और इस तरह से मीडियम आंच पे, धीमी आंच पे इसे पकने देना है। चारों तरफ अच्छी तरह से तेल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल से इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब यहाँ पर आप अगर आपके पास पनीर है तो पनीर डाल सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं। और इस तरह से मैंने पनीर था तो पनीर डाल दिया है, जिससे कि और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो धीरे धीरे ही आपको देखिए पलटना है। ये लोहे की तवा है तो इसलिए
थोड़ा सा समय लगता है लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने बनाया कि बच्चे देखते ही आपके एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने डाला है पनीर और चीज़। तो चीज़ डालने से बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी चीज़। तो यहाँ पर मैंने इसे पहले पनीर और चीज़ डालकर बनाया है और उसके बाद मैंने बनाए हैं एक और तरीके से, बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर मैंने चीज़ भी डाल दिया है। तो दोनों तरफ अच्छी तरह से पक गए थे, दोनों तरफ अच्छी तरह से लाल हो गए थे और क्रिस्पी हो गए थे। अब यहाँ पर मैंने चीज़ को डाल दिया है और चीज़ डालने के बाद अच्छी तरह से ये जब गल गए तो इस तरह से हमारा ये जो है चिल्ला तैयार हो गया है। तो एक तो मैंने इस तरह से बनाया है और किस तरह से मैंने बनाया है चलिए बताती हूँ। तो एक बार मैंने और बैटर को डाल दिया। अब इसे हल्का सा पकने दूंगी। तो धीमी आंच पर ही आपको पकाना है, बहुत तेज़ आंच पर ये जल जाएंगे और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो धीमी आंच पर पकने दीजिए। और यहाँ पर भी मैंने पनीर को डाल दिया है और पनीर के साथ ही साथ यहाँ पर मैंने वेजिस भी डाले हैं। वेजिटेबल्स जो आपको भी पसंद है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है बीट रूट और गाजर को मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। तो जिसको पसंद होगा वेजिटेबल्स में बीट रूट गाजर, आप उसे इस तरह से बना कर दे सकते हैं। और जिसे नहीं पसंद है उसे सिर्फ चीज़ और पनीर डाल कर दे दीजिए, या बिना चीज़ बिना वेजिस के भी ये इतने टेस्टी लगते हैं कि आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर को पकाया था तेल में, लहसुन डाल दूँगी और साथ ही साथ धनिया पत्ता को डाल दूँगी, धोकर रख दिया था मैंने। अब इस तरह से इसमें डालने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। तो इस तरह से चटनी भी तैयार हो गए हैं। नमक डालकर ये आपका चटनी तैयार हो गया है। अगर आपको नींबू का रस डालना है उसमें डाल दीजिए और भी टेस्ट अच्छा लगेगा। मैंने टमाटर का ही चटनी बनाया है इस तरह से, और आप इस तरह से बनाकर एक बार खाएं, सुबह का नाश्ता हो या किसी भी समय आप खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह के नाश्ते में आज मैंने यही बनाया था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और आगे की वीडियो भी देखते रहें।